Let us discuss about adhesion and cohesion and adhesion of the stamen. हमने cohesion अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया. अभी हमें देखना है adhesion क्या होता है. Adhesion means the attachment or fusion of the stamen with any other whorl of the flower is called adhesion. उसे हम adhesion कहते हैं. Okay, adhesion यानी क्या होता है? When stamen attach with or fuse with sepals or petals or carpel, it is called adhesion of the stamen. ठीक है, तो इस एडेजन में आपको चार डिफरेंट कंडीशन नजर आएंगी. एपीपेटालस कंडीशन, एपीसेपेलस कंडीशन, एपीफाइलस कंडीशन एंड गायनेंड्रस कंडीशन. तो ये सारे कंडीशन क्या है, इसे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एपीपेटालस कंडीशन. ईपी मींस अपॉन, epipetalous. Epi means upon, petalous means petals. When stamen fused with petal is called epipetalous condition. Then, when stamen fused with sepal is called episepalous condition. Then, epiphilous condition. When stamen fused with tepals or perion is called epiphilous condition. When stamen fused with the carpel, it is called gynandrous condition. ओके तो ये चारों कंडीशन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला एपीपेटालस कंडीशन. व्हेन फ्लावर इज गैमोपेटालस देन स्टैमेन, द अरेंजमेंट ऑफ द स्टैमेन इज ऑलवेज एपीपेटालस. एग्जांपल देखो, धतूरा फैमिली सोलेनेसी के जो मेंबर है, जिन जिन प्लांट फैमिलीज में, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्यूज पेटल्स नजर आते हैं यानी गैमोपेटालस कंडीशन नजर आती है, तो उन सभी गैमोपेटालस फ्लावर में स्टैमेन हमेशा एपीपेटालस होते हैं. इस पॉइंट को याद रखना है आप सभी को. ओके, सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जिसमें जिसमें पॉलीपेटालस कंडीशन है मगर स्टैमेन एपीपेटालस है, वो है हिबिस्कस प्लांट. हिबिस्कस एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें जिसमें जो फ्लावर पॉलीपेटालस है मगर स्टैमेन एपीपेटालस होते हैं. मगर जनरल टर्म ये है कि when the flower is gamopetalous then flower is always epipetalous. समझ में आया? जब भी फ्लावर गैमोपेटालस होगा यानी फ्यूज स्टैमेन होंगे. ओके, when flower is gamopetalous then stamen will be epipetalous. epi means upon, petalous means on petals. ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है आप सभी ने. गैमोपेटालस, when flower is gamopetalous then stamen will be epipetalous. ओके, और आपको पता होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में जो क्लास डाइकोटिलिडानी है, इस डाइकोटिलिडानी को ओके पेटल्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास में डिवाइड किया. जैसे पॉलीपेटाली मींस पेटल्स फ्री रहेंगे तो पॉलीपेटाली ये सब क्लास है, और जब पेटल्स फ्यूज होते हैं तो अब हम उसे गैमोपेटाली कहते हैं. ओके, तो गैमोपेटाली ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास है. सो गैमोपेटाली जितने भी क्लासेस होंगे, सब क्लास होंगे, जितने भी उसमें स्पेशीज होंगे गैमोपेटालस कंडीशन वाले, उनमें स्टैमेन आपको एपीपेटालस ही नजर आएंगे. तो जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया फैमिली सोलानेसी के मेंबर, दैट इज यहाँ धतूरा में आपको नजर आ रहे हैं, यह है एंथर्स और ये है एंथर्स और ये है फिलामेंट. फिलामेंट्स ये इस पेटल्स को अटैच है. सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज एपीपेटालस कंडीशन. देन सेकंड वन इज एपीसेपेलस कंडीशन. When stamen fused with or attached with the sepal is called episepalous condition. तो ये जो कंडीशन है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है वेर्निया नाम की प्लांट में. ओके, एस्टिवेशन कोई भी हो सकता है बेटा, एनी टाइप ऑफ एस्टिवेशन कैन हैव. ओके, एस्टिवेशन का और कोहेजन एडिशन का कुछ लेना देना नहीं है. ओके, हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन. चलो, एपीसेपेलस कंडीशन यानी क्या होती है? when stamen attached to the sepal is called episepalous condition. और ये किसमें पाया जाता है? इट इज फाउंड इन वेर्निया. एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, दैट इज एपीफाइलस कंडीशन. फाइलस, ओके, एपीफाइलस. when
कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, या जब कैलिक्स और करोला को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी ये सेपल्स है ये पेटल्स है, ऐसा जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तब उसे हम इपीफाइलस कंडीशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इपीफाइलस कंडीशन कहते हैं। ओके, सो इपीफाइलस कंडीशन में दो तरह के आपको कंडीशन नजर आते हैं। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ epiphilous condition, individual part of perianth, undifferentiated perianth is called tepals. Okay, perianth ये टर्म कब इस्तेमाल की जाती है? perianth term is used when the calyx and corolla is not differentiated or it cannot be identifiable. जब calyx और corolla हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं फ्लावर में, तब हम उस कंडीशन को पेरियांथ कहते हैं। और ये पेरियांथ पॉलीपेटालस या क्या, सॉरी, ये पेरियांथ जो है ये फ्यूज या फिर फ्री हो सकते हैं। द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पेरियांथ इज कॉल्ड टेपल्स। पेरियांथ का जो इंडिविजुअल पार्ट है उसे हम टेपल्स कहते हैं, और ये टेपल्स अगर फ्री है तो उसे हम पॉलीटेपलस कंडीशन कहेंगे। ओके, जैसे कुछ लिलीज में पाया जाता है। और वैसे ही जब ये फ्यूज होते हैं तब हम उसे कैमोटेपलस कंडीशन कहते हैं, जैसे कि ओनियन में पाया जाता है। ठीक है, सो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ perianth is called tepals. When stamen attached with tepals is called epiphilous or epitepalous condition. Best example onion. Okay, ओनियन आपने देखा होगा, ओनियन जो होता है सियर, ओनियन में 6 नंबर ऑफ पेरियांथ होते हैं, 3 इनर होते हैं, 3 आउटर पेरियांथ होते हैं, टेपल्स होते हैं। ओके, और इस टेपल्स पर स्टेमेन अटैच रहते हैं, तो इसे हम इपीफाइलस कंडीशन कहेंगे, या फिर इसे हम इपीटेपलस कंडीशन कहेंगे। याद रखिए, ठीक है। अब इपीपेटालस कंडीशन या इपीसेपेलस कंडीशन को कैसे डिनोट किया जाता है? फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये जो कैलिक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और साल्विया। ओके, साल्विया यानी फैमिली लैमिएसी का मेंबर। फैमिली लैमिएसी के लिए अगर आपको इपीपेटालस कंडीशन अगर आपको दिखाना होता है, तब आप कैसे दिखाओगे? इनमें कैलिक्स 5 है, ठीक है, और फ्यूज होते हैं 5 फ्यूज, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमा। पेटल्स भी यहाँ 5 होते हैं और ये भी फ्यूज होते हैं, बाइलैबिएट करोला होता है। ओके, फ्यूज इस तरह से कंडीशन लिखेंगे, 5 इन ब्रैकेट 5 लिखोगे। देन यहाँ पर स्टैमिन जो है 4 होते हैं। ओके, स्टैमिन्स दे आर 4, और ये 2 डिफरेंट कंडीशन में रहते हैं, 2 बड़े स्टैमिन होते हैं और 2 छोटे स्टैमिन होते हैं। इसे डायडायनामस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। अब ये कंडीशन, ये एपिपेटालस कंडीशन दिखाने के लिए इस ए और सी को इस तरह से ऊपर ज्वाइन किया जाता है। सो ये जो साइन हमने लिखा है, ये जो साइन हमने ड्रॉ किया है, ये जो सिंबल, ये एपिपेटालस कंडीशन दर्शाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस कंडीशन को एपिपेटालस कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए। अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, वही पहले हमने धतूरे का एग्जांपल देखा। धतूरे के एग्जांपल के लिए हम किस तरह का फ्लोरल फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। सो इस तरह से हम शॉर्ट में बता रहे हैं। उनमें सेपल्स भी 5 होते हैं और ये फ्यूज होते हैं, 5 सेपल्स एंड फ्यूज। पेटल्स भी 5 होते हैं और वो भी फ्यूज है, इन ब्रैकेट 5। और स्टैमेन्स 5 होते हैं और वो पेटल्स के साथ अटैच रहते हैं। मगर अडल्फस कंडीशन नहीं होती, तो इसलिए ये एपिपेटालस कंडीशन दिखाने के लिए ऐसे हम लिखेंगे। समझ में आया? ओके, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये एपिपेटालस कंडीशन दर्शाता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। ठीक है, सो ये है, दैट इज एपिपेटालस कंडीशन
okay, or epiphylous condition. Epiphylous condition, it is found in onion, okay, onion में और गार्लिक, इसमें आपको एपिफाइलस कंडीशन यानी एपिटेपलस कंडीशन नजर आती है। चलो लास्ट पॉइंट, गायनेंड्रस कंडीशन। गायना मींस गायनोशियम, दैट इज कार्पेल, एंड्रा मींस एंड्रोशियम, दैट इज स्टैमेन। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल, when stamen attached with carpel is called gynandrous condition। इसे और एक नाम दिया जाता है, वो है गायनोस्टेमियम। ओके, इसे आप गायनोस्टेमियम कह सकते हो। ओके, गायनोस्टेमियम मींस गायनेंड्रस कंडीशन। ओके, डोंट वरी। सो ये एरिस्टोलोकिया का फ्लावर है। एरिस्टोलोकिया के फ्लावर को जब हम डिसेक्ट करते हैं, इसकी जो ये जो फ्लाई ट्रैप है, इसे डिसेक्ट करने के बाद आपको इसका ये माउथ नजर आ रहा है, इसके थ्रू इंसेक्ट इंटर होता है, और इसकी जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में कई सारे ट्राइकोम्स है, मींस इन्वर्टेड हेयर्स होते हैं, उसे हम ट्रैपिंग हेयर्स या फिर ट्रैपिंग ट्राइकोम्स कहेंगे। देन ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर है, यूट्रिकल्स इसे हम कहते हैं, ये जो बल्बस स्ट्रक्चर है इसे यूट्रिकल कहेंगे। और इस यूट्रिकल्स में आपको नजर आ रहे हैं ये स्टिग्मा, और स्टिग्मा से ये अटैच है एंथर। सो इस स्ट्रक्चर को व्हेन एंथर्स, देखिए यहाँ एंथर स्टिग्मा से अटैच है यानी कार्पेल से अटैच है, सो इसे हम गायनोस्टेमियम कहेंगे यानी गायनेंड्रस कहेंगे। गायना मींस स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ गायनोशियम, दैट इज कार्पेल। एंड्रा, एंथर इज द पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। तो गायनोशियम और एंड्रोशियम, इनका यहाँ फ्यूजन आपको नजर आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम गायनेंड्रस कंडीशन कहेंगे। सो बेस्ट एग्जांपल दैट इज ये एरिस्टोलोकिया, that is Kidemari plant, insectivorous plant but photosynthetic plant। okay, it is the gynandrous plant। और एक gynandrous example आपको बता दे जो आप सभी को पता है, that is Calotropis। Calotropis procera या Calotropis gigantea। इस Calotropis में देखिए वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये पेटल्स है, और इस पेटल्स पर ओके ये आउटग्रोथ की तरह फॉर्म हुए जो कोरोना है, ओके ओके इजंट इट, जो कोरोना होते हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म होते हैं। ओके, सो ये है पेटल्स, देन कोरोना, ये है स्टिग्मा। ओके, ये पेंटांगुलर आपको स्टिग्मा नजर आ रहा है, और इस स्टिग्मा पर ओके इस स्टिग्मा पर स्टैमेन अटैच रहते हैं। इस स्टिग्मा पर स्टैमेन अटैच रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं आपको बता दे। सी हियर, ये है पेटल्स 1 2 3 4 5, ये पेटल्स है। इस पॉइंट को याद रखिए, ये पूछा जाएगा शायद। सो ये 5 पेटल्स 1 2 3 4 5 ये पेटल्स है, और ये है कोरोना जो आउटग्रोथ फॉर्म हुआ है। ओके, जो आउटग्रोथ फॉर्म हुआ है थैलेमस से, उसे हम कोरोना कहेंगे, स्टेमिनल कोरोना। ओके, और ये पेंटांगुलर स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। ओके, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये पेंटांगुलर स्टिग्मा है, और इस स्टिग्मा के हर एक एंड पर ओके ये छोटे छोटे जो एंड है, ओके ये जो इनके पॉइंट्स है, एजेस है, इन एजेस पर स्टिग्मा के ये एंड्स पर हमें स्टेमेंस या फिर हमें पोलिनिया नजर आते हैं। पोलिनिया मीन्स द पोलन बैग। पोलिनिया मतलब क्या होता है, पोलिनिया मतलब होता है पोलन बैग। ओके, सो देखो ये है स्टेम, ये है स्टिग्मा, पेंटांगुलर स्टिग्मा, इसको डिसेक्ट किया गया है, इसका सेक्शन लिया है वर्टिकल सेक्शन, और इस वर्टिकल सेक्शन में आपको यहाँ नजर आ रहा है 2 पोलिनिया लेफ्ट और राइट में, इस तरह से ये पोलिनिया आपको नजर आता है। ओके, और इस पोलिनिया में ढेर सारे पोलन ग्रेन होते हैं। ओके, और ये जो पोलिनिया स्ट्रक्चर है, ओके ये जो पोलिनिया का जो स्ट्रक्चर है, ओके हाँ, ये जो पोलिनिया का स्ट्रक्चर है, लास्ट 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लूंगा बच्चों, आपका लास्ट पॉइंट है। ये जो पोलिनिया है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एंड हो जाएगा लेक्चर। ओके, सिर्फ लास्ट 1 मिनट। हाँ, तो देखिए ये जो पोलिनिया है, ये जो पोलन ग्रेन्स के जो बैग है, वो स्टिग्मा के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, और इसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, गायनोस्टेमियम कहेंगे, या इसी कंडीशन को हम दैट इज गायनेंड्रस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, इसी कंडीशन को हम गायनेंड्रस कंडीशन कहेंगे। गायना मीन्स गायनोशियम मीन्स कार्पेल, एंड्रा मीन्स एंड्रोशियम, दैट इज स्टैमेन।
यहाँ पर स्टैमिन के जगह पर पोलन, दैट इज पोलन सैक यानी पोलिनिया अटैच हुए हैं स्टिग्मा के साथ पोलन बैग अटैच हुए हैं। ओके, दैट इज पोलिनियम। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कैलोट्रॉपिस। ओके, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। सी साक्षी ने पूछा है कैलोट्रॉपिस इज पॉइजनस व्हाई। ओके, कैलोट्रॉपिस ये पॉइजनस क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर में बताया था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और इस कैलोट्रॉपिस को अगर आप इसका लीफ, पार्ट या फ्लावर तोड़ते हो तो इसमें से व्हाइट लैटेक्स, मिल्की लैटेक्स निकलता है, आपको पता होगा। और इस लैटेक्स में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स अल्कलॉइड पाया जाता है जो पॉइजनस होता है। ओके, जो बहुत ही पॉइजनस होता है, जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसकी वजह से ये प्लांट पॉइजनस हो जाता है। ओके बेटा साक्षी, गेटिंग दिस पॉइंट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड हमने बायोमोलिक्यूल्स के समय आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो स्टॉप करते हैं। किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, कल अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, सी यू टुमारो। ओके, ग्रैंड टेस्ट के टॉपिक आपको पता है, हमने आपको बताए थे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्लस मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट। ओके, या कंप्लीट मॉर्फोलॉजी भी हम ले सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी के आएंगे। ठीक है, और बहुत कम क्वेश्चन जो है बायोमोलिक्यूल्स के आएंगे। और बायोमोलिक्यूल्स पर भी क्वेश्चन कहाँ आएंगे जनरली? एंजाइम्स पर कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रोटीन पर आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दैट इज पॉलीसैकेराइड्स पर, सैकेराइड्स पर आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है, ओके ठीक है, ऑल सिलेबस भी हम ये करेंगे। ठीक है, 2 दिन में आप सभी को परसों एक टेस्ट देनी है, फिर से मॉर्फोलॉजी पर ऑनलाइन टेस्ट देनी है। पिछली ऑनलाइन टेस्ट कुछ बच्चों ने दिए थे, इस बार भी देना है सभी ने। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, सी यू टुमारो।